Hey guys, this is Brajesh here and I welcome you all to my YouTube channel Study Triangle। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.3 के दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड थर्ड क्वेश्चन भी सेम एज फर्स्ट एंड सेकंड की तरह है। आइए देखते हैं क्या है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पार्ट्स क्या हैं, इरेशनल हैं। जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में किया है, प्रोसीजर सेम उसी की तरह होगा। तो पहला क्या है, 1/√2। सो इसे हम मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। प्रूफ हमें करना है कि ये इरेशनल नंबर है, बट जैसा कि हम अभी तक इसको इसके जस्ट अपोजिट मानते हुए आए हैं, तो इसमें भी हम मानेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे भी हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/√2 इज इक्वल टू a/b। एंड यहाँ पे a एंड b जो होते हैं, ये होते हैं इंटीजर, और वो भी कौन से, को प्राइम इंटीजर। सो a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। अब अगर हम यहाँ से √2 की वैल्यू निकालें तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा b/a। यहाँ पे b एंड a क्या है, इंटीजर हैं। अब अगर b एंड a इंटीजर हैं तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और अगर ये रेशनल नंबर है तो ये √2 भी इसी के जस्ट इक्वल है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं b/a इज रेशनल। और रेशनल क्यों है, एज क्यों है, क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं। एज a एंड b आर इंटीजर्स। तो अब अगर ये दोनों इंटीजर हैं और रेशनल हैं तो इसी के जस्ट इक्वल √2 है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमने अज्यूम किया है वो क्या हो रहा है, फैक्ट के जस्ट कॉन्ट्रेरी है, मतलब उसका अपोजिट है। सो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर √2 इज रेशनल। रेशनल क्यों है, क्योंकि b/a के इक्वल है। रेशनल विच कॉन्ट्रडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी हमने अज्यूम किया है वो रॉन्ग हुआ इसके अकॉर्डिंग। सो हेंस आवर assumption is false and 1/√2 is irrational। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि हम इसी एक ही वीडियो में हम तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो पहला हो गया, पहले को हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड है 7√5। जैसे अभी तक हम सारे क्वेश्चन में गिवन वैल्यू को जस्ट अपोजिट मान के उसे हम रेशनल नंबर मान लेते थे, इसमें भी हम वही करेंगे। सो let us assume 7√5 is रेशनल। और रेशनल नंबर्स को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 7√5 क्या हो जाएगा, a/v। अब a/b हो गया तो a एंड b यहाँ पे क्या होता है, a एंड b होते हैं को प्राइम इंटीजर्स। सो लिख सकते हैं a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। यहाँ से अगर हम √5 की वैल्यू निकालें तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा a/7v। क्योंकि हमने a/b को इंटीजर मान रखा है, तो
अब अगर ये a बाई बी इंटीजर है तो रेशनल नंबर होगा, और अगर ये रेशनल नंबर होगा तो √5 इसी के जस्ट इक्वल है, ये भी रेशनल नंबर होगा। सो हम इसे लिख सकते हैं a/7v इज़ रेशनल। और रेशनल क्यों होगी? क्योंकि a एंड b इंटीजर्स हैं। एज a एंड b आर इंटीजर्स, therefore √5 should be रेशनल। √5 रेशनल क्यों होगा? क्योंकि √5 a/7 के इक्वल है, और a/7 भी रेशनल है, तो √5 भी रेशनल नंबर होगा। सो यहाँ से हम देखें तो जो हमने अजम्पशंस ले रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है किसको? फैक्ट को। सो हम लिख सकते हैं दिस मतलब ये, दिस contradicts the fact that √5 is irrational। सो क्या हो जाएगा? सो our assumption is wrong, hence √5 is irrational। ये भी प्रूफ हुआ। अब बचता है थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है? थर्ड पार्ट है 6 + √2। वैसे तो ये नंबर भी रेशनल है, लेकिन हमें प्रूफ करना है इस बात को। तो जैसे अभी तक हम जस्ट अपोजिट में मानते हुए आए हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, तो मान लेते हैं लेट अस अज्यूम 6 + √2 इज रेशनल। अब अगर हमने इसको रेशनल मान रखा है तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे भी हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड a एंड b क्या होता है यहाँ पे? a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। देखिए, अगर आपको इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन को ईजिली कर ले जाएंगे, क्योंकि प्रोसीजर सब में सेम ही रहने वाला है। सो यहाँ से अगर हम √2 की वैल्यू निकालें तो √2 = क्या हो जाएगा? a/b। 6 को हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a/b - 6 इज रेशनल। और रेशनल क्यों होगा? क्योंकि एज a एंड b आर इंटीजर्स। अब अगर ये रेशनल है तो इसी के जस्ट इक्वल √2 भी है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। सो हम इसे लिख सकते हैं हेंस √2 शुड बी रेशनल। सो ये लाइन क्या कर रही है? इसका विरोधाभास करे, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट्स हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √2 इज irrational। therefore our assumption is false। so
√2 इज irrational। सो ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। सो एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, बाकी प्रोसीजर सेम है जैसे आपने फर्स्ट एंड सेकंड को किया था, एंड थ्योरम 1.3 एंड 1.4 को जैसे सॉल्व किया था सेम एज वैसे ही है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।